हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सभी के एग्ज़ाम अब चल रहे हैं। तो हम आपके लिए जो जीके की सीरीज़ लेकर आए हुए हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मध्यकालीन स्थापत्य कला। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप भूल ना जाओ। इससे अच्छा है कि आप अभी लाइक कर दो, फिर अपने टेंशन फ्री होकर सेशन को एंजॉय करो। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? हुमायूं, मोहम्मद आदिल शाह, अकबर, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो हैदराबाद में क्या फेमस है? चार मीनार। तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बताइए, डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह या सवाई जय सिंह। तो क्या आएगा? जो जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, सवाई प्रताप सिंह। और कब हुआ था? तो 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1779 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? बीबी का मकबरा, परी महल, जिन्नत उल मस्जिद, इलाहाबाद महल। ताजमहल की प्रतिकृति का मतलब होता है कि ताजमहल का जैसा ही क्या था? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, बीबी का मकबरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? काला ताजमहल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दक्कन का ताजमहल जो कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। जो ताजमहल की हूबहू नकल करके बनाया गया था। और किसने बनाया था? औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम के लिए ये ताजमहल की जो प्रतिकृति है जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता है वो बनवाया गया था। इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, काला ताजमहल भी कहा जाता है और दक्कन का ताजमहल भी बीबी के मकबरे को ही कहा जाता है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदरा में सम्राट खालिस्तान का मकबरा है। तो किस सम्राट का मकबरा है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। तो सिकंदरा में जिस सम्राट का मकबरा है वो है ऑप्शन ए, अकबर। तो किसका है? अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज खालिस्तान के नाम से भी दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्कन का ताज मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्शन सुन लीजिए फिर भी। कुतुब मीनार, बीबी का मकबरा, चांद मीनार या महाबत मकबरा। हमारा सही जवाब हो जाएगा जो दक्कन का जो ताज है वो किसको बोला जाता है? ऑप्शन बी, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा दक्कन का ताज बोला जाता है। और इसको ही क्या बोला जाता है? काला ताजमहल, क्योंकि यह काले संगमरमर पत्थर से बना हुआ है और यह ताजमहल की ही हूबहू नकल है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में। और कब? 1658 में। कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद या दिल्ली।
हमारा सही जवाब आ जाएगा चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। 1591 में इसका निर्माण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब या गुजरात? तो कहाँ पर स्थित है? तो नाहरगढ़ जो किला है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया या कराया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर? दिल्ली में लाल किले का निर्माण, हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल, गंगा, यमुना या घाघरा? बताइए, आगरा में किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, यमुना नदी के तट पर स्थित है। और ये ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी बेगम यानी कि अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, एतमाद उद दौला या इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा, शाहजहानाबाद? बताइए कहाँ पर स्थित है एतमाद उद दौला का मकबरा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था? बेगम नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी, उसने अपने पिता, जो बेगम नूरजहां था, उसने अपने पिता मियां गियास बेग की याद में बनवाया था। बेगम नूरजहां ने अपने पिता को मियां गियास बेग की याद में बनवाया था 1628 में। आगरा में ही स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? शेरशाह सूरी, शाहजहां, जहांगीर, अकबर? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महल त्रिवंतपुरम में स्थित है? चौमहल्ला पैलेस, अंबर पैलेस, उज्जैंता पैलेस या कनक कुन्नू पैलेस? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? जो त्रिवंतपुरम में स्थित है वो है ऑप्शन डी, कनक कुन्नू जो पैलेस है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है त्रिवंतपुरम में। चौमहल्ला जो पैलेस है वो कहाँ पर स्थित है? वो हैदराबाद में स्थित है। अंबर पैलेस है ये राजस्थान में है, जयपुर। अंबर पैलेस जयपुर में है, जयपुर राजस्थान। उज्जैंता जो पैलेस है वो है अगरतला, जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहां पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? गोल गुंबज, बड़ा इमामबाड़ा, चार मीनार या कुतुब मीनार? कर्नाटक में कौन सा स्मारक स्थित है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोल गुम्बज है वो कर्नाटक में स्थित है। किसने बनवाया अगर ये पूछे तो आदिल शाह ने। किसने बनवाया? आदिल शाह ने बनवाया। और जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। चार मीनार हैदराबाद में बता दिया था और कुतुब मीनार नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या इलाहाबाद? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की? मुगलों ने, राजपूतों ने, मौर्य ने
या मराठों ने? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, मुगलों ने चार बाग शैली प्रारंभ की थी, यानी कि जो भी महल वगैरह कुछ भी बनाए उसके चारों तरफ बाग। और यह सपना सबसे पहले किसने देखा था? तो बाबर ने अपनी उसमें आत्मकथा बाबरनामा में भी इसका वर्णन किया था, चार बाग शैली का। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर या जैसलमेर? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था इसका निर्माण? 1156 में। किसने करवाया था? जो जैसलमेर के जो राजा थे उस समय के, राजा रावल जैसल। राजा रावल जैसल ने जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था और उसको अब क्या कहा जाता है? गोल्डन फोर्ट। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या तमिलनाडु? बताइए। तो हमारा सही जवाब है, फेमस है, कहाँ पर है? ओडिशा। ओडिशा के पुरी में, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आ सकता है, सूर्य मंदिर भी बोल दे इसमें। तो सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसको ब्लैक पगोड़ा, जो अंग्रेजी शासन थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? ब्लैक पैगोडा इसका नाम दिया था। और ये कौन सी नागर शैली? ये नागर शैली से बना हुआ है, नागर शैली। और इसमें लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट से इसका निर्माण किया गया है। किसने करवाया? नरसिंह देव द्वारा। नरसिंह देव द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, फतेहपुर सीकरी या आगरा? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। किसने निर्माण करवाया? अकबर ने इसका निर्माण करवाया। हमारा अगला प्रश्न है, राजवाड़ा महल जो एक सांस्कृतिक धरोहर परियोजना है, रिक्त स्थान में स्थित है, तो कहाँ पर? जबलपुर, उज्जैन, इंदौर या मांड? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजवाड़ा महल इंदौर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, तो उससे पहले जानकारी दे देती हूँ आपको। करंट अफेयर से संबंधित आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आप को डेली PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने कितना पढ़ा है, कितनी आपको जानकारी है। वीकली क्विज भी आपको मिल जाएंगे, मंथली PDF एंड 6 मंथ PDF, ईयरली PDF भी आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी PDF ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था? 1780, 1800, 1805 या 1734? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, 1734 में नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा? महाराजा सवाई सिंह द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान का गोल गुम्बद या गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो कहाँ पर है ये? आगरा, बीजापुर, दिल्ली, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है? तो बताइए कहाँ पर है? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर, जो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुम्बज स्थित है। और यह किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल गुम्बद क्या है? हैदर अली का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, आदिल शाह का मकबरा या चांद बीबी का मकबरा या मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा?
तो क्या है ये? अभी आया था ऑप्शन डी, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये। किस राज्य में स्थित है गोल गुम्बज? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक, बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? रावल जैसल, सवाई प्रताप सिंह, चित्रांगद मौर्य या रावल रतन सिंह? जयपुर के हवा महल का निर्माण, तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था या कराया था? हवा महल, ले पैलेस, मातंचेरी पैलेस या मैसूर पैलेस? तो अभी आया था, तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, हवा महल। जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, फिर बाद में हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, जयपुर। हवा महल कहाँ पर है? सभी को पता है, जयपुर में है। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या शाहजहां? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण तो किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो दो मस्जिद है मोती मस्जिद, एक तो दिल्ली की है और एक है आगरा की। तो जो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है, एक मिनट रुको, जो दिल्ली की मोती मस्जिद है उसका निर्माण तो करवाया था औरंगजेब ने, और जो आगरा की जो मोती मस्जिद आएगा, अगर ऐसे है आगरा की मोती मस्जिद, तो उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, और वो भी ताजमहल के पास ही स्थित है, ताजमहल में ही। हमारा अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? इसमें किसकी बात कर रहा है? दिल्ली की मोती मस्जिद की बात कर रहा है ये। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, लाल किला परिसर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, आगरे का किला? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, आगरे का किला। इसमें खास महल और शीश महल का निर्माण किया है। इतिमाद उद्दौला का मकबरा, जिसमें पित्रा ड्यूरा यानी कि 25 कारी के साथ सजावट की गई है, कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, अलवर, आगरा या अजमेर? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, आगरा में स्थित है। बताया था ना, किसने? बेगम नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? पीर गयासुद्दीन औलिया, ख्वाजा बंदे नवाज, शेख सलीम चिश्ती या सुजाउद्दीन मोहम्मद शाह? तो किसका है जो असम में पोवा मक्का मकबरा है? तो हमारा सही जो आएगा पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? इलाहाबाद, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी? तो किसका नहीं कराया था? ऑप्शन ए, इलाहाबाद में जो वेधशाला स्थित है उसका निर्माण नहीं कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराने के लिए जाना जाता है। इन निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है? उदयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा? तो किसमें नहीं है? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर में।
चलिए आगे देखते हैं। किस वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था? जंतर मंतर दिल्ली में है, हम्पी में स्मारकों का समूह, या पतदकल में स्मारकों का समूह, नालंदा बिहार। तो क्या है हमारा सही? जंतर मंतर जो दिल्ली में है उसका निर्माण जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। जंतर मंतर कहां पर है? राजस्थान, असम, बिहार या गुजरात? तो यहां पर तो ऑप्शन ही गलत है। सभी को पता है ना जंतर मंतर कहां पर स्थित है? दिल्ली में। यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर दे भी रखा है जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। चलिए आपको बता दिया इसका। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी, महात्मा गांधी? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, राव जोधाजी ने जोधपुर के किले का निर्माण कराया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार, जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किस किले में है? बताइए किसके किले में है? कुंभलगढ़, कांगड़ा, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़? तो किस किले की दीवार दूसरी सबसे लंबी दीवार है विश्व की? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, कुंभलगढ़ की जो दीवार है, किले की दीवार, वो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, पहली चाइना की। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी, तो कौन सी पत्नी थी, की याद में ताजमहल बनाया था? रोशनारा, नूरजहां, जहांरा, मुमताज महल? तो सभी को पता है ऑप्शन डी, मुमताज महल की याद में बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? 1534, 1502, 1526 या 1601? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1601 में करवाया था। अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, फतेहपुर सीकरी या आगरा? तो कहाँ पर है? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, दिल्ली, रोहतासगढ़ या चौसा? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम, बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? तो बताइए कहाँ पर है? नई दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, औरंगाबाद? ये नाम भी औरंगजेब के नाम पे है, तो औरंगजेब ही दिखता है ये। तो औरंगाबाद बताइए कहाँ पर है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। जो दीन पनाह है था ना इनका महल, तो वहां पर एक पुस्तकालय था। तो वहां पर किसका है? वो हुमायूं का पुस्तकालय था। तो हुमायूं की मौत कैसे हुई थी? तो पुस्तकालय में ही हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर हुई थी ना। निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, बाबर? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर ने। हमारा अगला प्रश्न है, लाल किले दिल्ली को किसके द्वारा बनाया गया? बाबर, ब्रिटिश, शाहजहां और औरंगजेब? तो किसके द्वारा बनाया गया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां के द्वारा। ताजमहल को संगमरमर में स्वपन कहा जाता है, किस स्मारक के पत्थर में स्वपन कहा जाता है? किस स्मारक को पत्थर में स्वपन कहा जाता है? रंगमहल, पंचमहल, लाल किला या बहाई मंदिर? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? जो पंचमहल है उसको, उस स्मारक को पत्थर में सोपन कहा जाता है। ताजमहल को तो क्या कहा जाता है? संगमरमर में सोपन, ए ड्रीम इन मार्बल। और पंचमहल को क्या कहा जाता है? पत्थर में स्वपन। हमारा अगला प्रश्न है, जो पंचमहल है कहाँ पर स्थित है? बताइए।
तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा, जो पंचमहल है किस में स्थित है, हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला। तो जो पंचमहल है वो है फतेहपुर सीकरी में। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था, जहांगीर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल या मोहम्मद इकबाल का मकबरा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, हुमायूं, हमीदा बानो बेगम, बाबर या अकबर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, हमीदा बानो बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर या जयपुर। तो कहाँ पर है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है, ताजमहल, हवा महल, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ताजमहल, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था, देखो कितनी बार आया हुआ है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुमताज महल। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए कराया था, फिर से आ गया। आगरा के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था, हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन बी, अकबर। जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसे लगा, ये क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी, महात्मा गांधी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण किया था। बीबी का मकबरा किसमें स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है, जो एक कब्र है इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। हैदराबाद, औरंगाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, औरंगाबाद में स्थित है। देखो इसमें एक बात और कही है कि आजम शाह, औरंगजेब का जो बेटा था ना आजम शाह, उसने इसका निर्माण करवाया था। और हम अभी तक क्या पढ़ते हैं, तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में करवाया था। लेकिन ऑलमोस्ट तो यही दे रखा है, इसमें कंप्लीट दे रखा है। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था या बनाया गया था, हुमायूं, आजम शाह, बाबर या अकबर। तो देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा कठिन पूछा है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, आजम शाह, जो इसका ही पुत्र था, जो औरंगजेब का बेटा था। ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस के रूप में जाना जाता है, मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन या महल बगीचा। जो ताजमहल के अंदर जो उद्यान है, जो बगीचा है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मुगल गार्डन। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, आगरे का किला। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो किसको मिली हुई है, हुमायूं का मकबरा जहां पर स्थित है वहीं पर मुगल वंश के काफी लोगों को दफनाया गया है। सलीम चिश्ती की दरगाह किस में स्थित है, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर का किला, आगरे का किला। तो ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है, आमेर का किला, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला। हमारा सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है, वह स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है,
हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो कौन सा है? लाल किला परिसर। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? बुलंद दरवाजा, कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा। तो हमारा सही जवाब है भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है? बुलंद दरवाजा भाग नहीं है, और ये सारे कुतुब परिसर का सभी का भाग है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिंध या पंजाब? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। शाह ए हमदान मस्जिद किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम, सतलज, व्यास या चिनाब? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और आप हमारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।